Bismillahirrahmanirrahim. I welcome all the viewers in second part of lecture 9, which is about table in MS Word 2007. Before moving towards our lecture, if you have not subscribed this channel yet, you are requested to subscribe it and click on bell icon so that you can get the alerts and notifications of newly uploaded videos. MS Word 2007 में टेबल क्रिएट करने से पहले हम एक एग्जांपल देखते हैं कि टेबल कैसे होता है। आप स्क्रीन पर एक एग्जांपल देख रहे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ बलूचिस्तान को शो कर रहा है। इस टेबल में आप देख सकते हैं सीरियल नंबर, डिस्ट्रिक्ट्स, हेडक्वार्टर्स, एरिया, पॉपुलेशन, डेंसिटी, डिवीजन, ये तमाम कॉलम्स कहलाते हैं। जैसा कि ये कॉलम नंबर 1 है, कॉलम नंबर 2, कॉलम नंबर 3, कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 5, कॉलम नंबर 6 एंड कॉलम नंबर 7। तो इस टेबल में टोटल 7 कॉलम्स हैं। इसी तरह अगर आप रोज की बात करें, इस टेबल में 11 रोज हैं। ये एक रो है, एक ये रो है, ये रो नंबर 3 है, ये रो नंबर 4, ये रो नंबर 5, रो नंबर 6, रो नंबर 7, रो नंबर 8, रो नंबर 9, रो नंबर 10 एंड रो नंबर 11। तो इस टेबल में टोटल 7 कॉलम्स हैं और 11 रोज हैं। हम सिमिलर टेबल एमएस वर्ड में क्रिएट करेंगे। इसके लिए आपने सबसे पहले इंसर्ट टैब में जाना है। इंसर्ट टैब में जाने के बाद आपने टेबल के ग्रुप पे क्लिक करना है। टेबल के ग्रुप पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये ऑप्शंस ओपन हो जाएंगे। आप 2 तरीकों से टेबल क्रिएट कर सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ से कॉलम की तादाद सेट करें और रोज की तादाद सेट करें। इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं। अगर आप ये तरीका चूज नहीं करना चाहते तो आप डायरेक्ट इंसर्ट टेबल पर आ जाएं। इंसर्ट टेबल में आपने बताना है कि आपको कितने कॉलम्स चाहिए और कितनी रोज चाहिए। चूंकि हम ये एग्जांपल का टेबल क्रिएट करने जा रहे हैं तो हमें 7 कॉलम्स रिक्वायर्ड होंगे और 11 रोज रिक्वायर्ड होंगी। ओके करने के बाद आपके पास टेबल क्रिएट हो जाएगा। अभी आपने सिंपली इसमें डाटा पुट करना है, तो हम कुछ डाटा इसमें इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट रो में जाने के लिए आप माउस का भी यूज कर सकते हैं और कीबोर्ड में टैब की भी यूज कर सकते हैं। टैब की प्रेस करने से आप नेक्स्ट सेल में मूव होते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये तमाम डाटा इंसर्ट कर चुके हैं। अभी आपने सिंपली सेटिंग करनी है। जैसा कि आपने इन हेडिंग्स को सेंटर में करना है तो आप इसे सेलेक्ट कर लें और यहाँ से आकर इसे सेंटर में कर दें, इसे बोल्ड कर दें। ये तमाम चीजें हम पिछली वीडियोस में सीख चुके हैं। इसी तरह आपने इस कॉलम का साइज छोटा करना है तो आप अपने माउस को इस लाइन के ऊपर लाएं, आपका कर्सर का साइन चेंज हो जाएगा। जैसे ही आपके कर्सर का साइन इस तरह हो, आपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस रखना है और इसे ड्रैग करना है। इस तरह आप अपनी मर्जी से किसी भी कॉलम को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि मैं कॉलम्स का साइज छोटा कर रहा हूं। आपने ये टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो आप इसे सिलेक्ट कर लें और यहाँ से इसे सेंटर में कर लें। इस तरह आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं और उसमें डाटा की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसे भी मैं सेंटर में कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने इस टेबल में एक और कॉलम क्रिएट करना है तो उसे क्रिएट करने का तरीका ये है। फॉर एग्जाम्पल आप हेडक्वार्टर और एरिया के दरमियान एक और कॉलम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इन दोनों में से किसी भी कॉलम पे राइट क्लिक करें। राइट क्लिक करने के बाद आपके पास ये लिस्ट आ जाएगी। यहाँ से आपने इंसर्ट में आना है और यहाँ से चूज करना है। अगर आपने राइट में कॉलम क्रिएट करना है तो इंसर्ट कॉलम टू द राइट पे क्लिक करें। ये राइट पे कॉलम क्रिएट कर देगा, जिस तरह कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपने हेडक्वार्टर वाले कॉलम के लेफ्ट में कॉलम क्रिएट करना है तो आप इंसर्ट कॉलम टू द लेफ्ट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने किसी कॉलम को डिलीट करना है तो उसका भी यही तरीका है। आपने जिस कॉलम को डिलीट करना है उस कॉलम पे राइट क्लिक करें और यहाँ आकर डिलीट सेल्स पे क्लिक करें। डिलीट सेल्स पे क्लिक करने के बाद आपके पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा।
जहां आपसे वो पूछ रहा है कि आपने क्या डिलीट करना है। आपने कॉलम को डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है या सेल को डिलीट करना है। तो चूंकि आपने यहाँ कॉलम को डिलीट करना है तो आप डिलीट इंटायर कॉलम पे क्लिक करें और ओके पे क्लिक करें। इस तरह आपका कॉलम डिलीट हो जाएगा। इस तरह आप किसी भी टेबल में कॉलम को क्रिएट भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। इसी तरीके से हम एक रो क्रिएट करते हैं। बिफोर एग्जाम्पल आप इस रो को डिलीट करना चाहते हैं तो आप सिंपली इस रो पे राइट क्लिक करें और यहीं डिलीट सेल्स पर आए। इस टाइम हमने रो को डिलीट करना है, इसलिए मैं इस डिलीट इंटायर रो पे क्लिक करूंगा और ओके पे प्रेस करूंगा। इस तरह हमारी टेबल में रो डिलीट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप किसी भी रो को ऐड भी करवा सकते हैं और डिलीट भी करवा सकते हैं। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, इस वक्त हमें होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू के टैब नजर आ रहे हैं। जैसे ही मैं टेबल पे क्लिक करता हूं तो एक्स्ट्रा 2 टैब मजीद हमारे सामने आ जाते हैं। पहला टैब है डिजाइन और दूसरा लेआउट। अगर आपने टेबल पर कोई भी डिजाइनिंग करनी हो तो आप डिजाइन टैब पर चले जाएं और यहाँ से आप अपने टेबल को डिजाइन्स दे सकते हैं, जो सा डिजाइन आपको अच्छा लगे। फॉर एग्जांपल मैं ये डिजाइन रखता हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे टेबल का डिजाइन चेंज हो चुका है। मैं दोबारा इसे सिंपल कर देता हूँ। इसके अलावा हमारे पास शेडिंग का ऑप्शन है। अगर आपने शेड्स देनी हो टेबल में तो आप शेड्स दे सकते हैं, जैसा कि आप इफेक्ट अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आपने बॉर्डर रिमूव करने हैं तो आप नो बॉर्डर कर दें, इस तरह आपके टेबल के बॉर्डर रिमूव हो जाएंगे। अगर आपने टेबल के अराउंड में बॉर्डर देना है तो आप यहाँ से ये ऑप्शन चूज कर सकते हैं। ये आपके टेबल के अराउंड में सिर्फ बॉर्डर लाएगा। अगर आपने तमाम सेल्स के बॉर्डर करने हैं तो आप ऑल बॉर्डर पे क्लिक करें, आपका टेबल में ऑल बॉर्डर आ जाएंगे। इस तरह आप अपनी पसंद के मुताबिक अपने टेबल की डिजाइनिंग कर सकते हैं। चाहे आप उसे बॉर्डर दें, चाहे आप उसे बॉर्डर हटा दें, आपके पास तमाम ऑप्शंस अवेलेबल होंगे। सेकंड टैब है लेआउट। लेआउट में आप मुख्तलिफ किस्म के फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने टेबल को डिलीट करना है तो आप यहाँ से टेबल को डिलीट करवा सकते हैं। अगर आपने कोई रो डिलीट करनी है तो आप यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं रो को। आपने अगर कॉलम डिलीट करना है तो आप कॉलम डिलीट कर सकते हैं। आपने अगर कोई सेल डिलीट करना है तो आप सेल डिलीट कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपने रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ से भी इंसर्ट करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 2 के ऊपर एक रो इंसर्ट करवाना चाहता हूँ तो मैं 2 पर क्लिक करूंगा और यहाँ से इंसर्ट अबाउट पे क्लिक करूंगा। इंसर्ट अबाउट पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक रो क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से दूसरा ऑप्शन है इंसर्ट बिलो। आप यहाँ से बिलो में इंसर्ट करवा सकते हैं रो को। इसी तरह आप लेफ्ट कॉलम इंसर्ट करवा सकते हैं और इस ऑप्शन के जरिए से आप राइट साइड पर कॉलम क्रिएट करवा सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। अगर आपने कोई ऐसा टेबल बनाना हो जिसमें आपने 2 सेल्स को या इससे ज्यादा सेल्स को मर्ज करना हो तो आप इस ऑप्शन को चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन 2 कॉलम्स को मर्ज करना चाहता हूं तो मैं इससे पहले सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं मर्ज सेल्स पर क्लिक करूंगा। मर्ज सेल्स करने के बाद आपके 2 कॉलम्स एक कॉलम में कन्वर्ट हो जाएंगे, यानी मर्ज हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर मैंने इन 4 कॉलम्स को मर्ज करना है तो मैं इन 4 कॉलम्स को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक करूंगा। मर्ज सेल क्लिक करने के बाद 4 कॉलम्स मर्ज हो जाएंगे। इसी तरीके से आप रोज को भी मर्ज करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इन 3 रोज को मर्ज करना चाहता हूं तो मैं इन 3 को सिलेक्ट करूंगा और यहाँ से मर्ज सेल पर क्लिक करूंगा। इस तरह मेरी 3 रोज एक रो में कन्वर्ट हो जाएगी। जिस तरह हम अपनी रोज या कॉलम्स को मर्ज कर सकते हैं, इसी तरह हम एक कॉलम या एक रो को स्प्लिट भी कर सकते हैं, यानी उसे डिवाइड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस टेबल में ये जो 2 कॉलम थे, ये एक कॉलम में मैंने कन्वर्ट किया था। अब मैं इस एक कॉलम को दोबारा 2 कॉलम्स में स्प्लिट करता हूं तो इसके लिए मैं आऊंगा स्प्लिट सेल्स पर। स्प्लिट सेल्स पर क्लिक करने के बाद मेरे पास ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें वो मुझसे पूछ रहा है कि आपने एक कॉलम को कितने कॉलम्स में डिवाइड करना है। चूंकि मैंने इस एक कॉलम को 2 कॉलम में डिवाइड करना है तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं जो एक कॉलम था वो 2 कॉलम्स में डिवाइड हो चुका है। इसी तरह अगर मैं इस एक कॉलम को 3 कॉलम्स में डिवाइड करना चाहता हूं तो मैं सिंपली यहाँ 3 लिखूंगा और एक कॉलम 3 कॉलम्स में डिवाइड हो जाएगा। इस टेबल में मैंने 3 रोज को एक रो में मर्ज किया था। अब मैं दोबारा इस एक रो को 3 रोज में स्प्लिट करता हूं तो इसके लिए मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा और यहाँ स्प्लिट सेल्स में आकर इस बार रोज को डिवाइड करूंगा और कॉलम को एक ही रहने दूंगा। आप देख सकते हैं कि
एक रो को मैंने दोबारा 3 रोज में स्प्लिट कर दिया है। तो इस तरीके से आप अपने टेबल में रोज और कॉलम्स को मर्ज या स्प्लिट कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है हाइट एंड विड्थ। इन ऑप्शन के जरिए से आप किसी भी कॉलम की हाइट या विड्थ को इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं सीरियल नंबर के कॉलम की विड्थ को डिक्रीज करना चाहता हूं, तो मैं इस ऑप्शन से इसे कम करूंगा। जैसा कि आप इफेक्ट देख सकते हैं, कॉलम की विड्थ कम हो रही है। इसी तरीके से हम कॉलम की विड्थ को इंक्रीज भी कर सकते हैं। इसी तरह हाइट को भी हम इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं रो नंबर 1 की हाइट को इंक्रीज करता हूं। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इफेक्ट हमें नजर आ रहा है। इसी तरह आप इस टेक्स्ट की अलाइनमेंट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेक्स्ट को बिल्कुल सेंटर में रखना चाहता हूं, तो मैं यहाँ से बिल्कुल सेंटर में क्लिक करूंगा। ये मेरे डाटा को सेंटर में ले आएगा। इसी तरह अगर आप टेबल में टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज करना चाहते हैं तो आप इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि मेरी टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है। आप जैसे जैसे क्लिक करेंगे वो डायरेक्शन चेंज होती रहेगी। इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज होती है वो टेबल का कैप्शन होता है। यानी आपने टेबल की हेडिंग देनी हो, उसका तरीका ये है कि आप जिस टेबल की आपने कैप्शन देनी है, जिस टेबल की आपने हेडिंग देनी है, उस टेबल पे आप राइट क्लिक करें और आपको यहाँ इंसर्ट कैप्शन का ऑप्शन नजर आएगा। इसे आप क्लिक करें, आपके सामने ये बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ आपने हेडिंग देनी है, कैप्शन देनी है, जो भी आप देना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एग्जाम्पल टेबल में टेबल 1 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बलूचिस्तान लिखा था, तो मैं यहाँ भी यही लिखता हूँ। आपने ये हेडिंग टेबल के ऊपर लिखनी है या टेबल के नीचे लिखनी है, वो आप ऑप्शन आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं टेबल के टॉप पर लिखना चाहता हूँ, तो मैं अबव सिलेक्टेड आइटम पे क्लिक करूंगा और ओके पे क्लिक करूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी इस टेबल की कैप्शन सेट हो चुकी है। तो यही इंपॉर्टेंट चीजें थी जो कि टेबल से रिलेटेड थी। उम्मीद करता हूँ कि आप टेबल क्रिएट कर सकेंगे और उस टेबल पे हम क्या क्या ऑप्शंस अप्लाई कर सकते हैं वो भी आप सीख चुके होंगे। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इलस्ट्रेशंस ग्रुप को देखेंगे और इलस्ट्रेशंस ग्रुप में तमाम कमांड्स, पिक्चर, क्लिप आर्ट, शेप, स्मार्ट चार्ट और चार्ट को पढ़ेंगे। तब तक अल्लाह हाफिज।